आज हम जियोजेब्रा के बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, उसमें ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। अब यहाँ इसकी सहायता से हम स्टूडेंट्स को गणित की जितनी भी अवधारणा है उनको बहुत आसानी से समझा सकते हैं, सिमुलेशन भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब इसके कुछ बेसिक टूल्स हम जानते हैं। ये हमारा एक अ, ये मूव करने का एक ड्रैग करने का एक पॉइंट है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर ये दिया है, ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट। जहाँ पर भी पॉइंट को प्लॉट करना हो इसको हम क्लिक करेंगे। देखिए मैं पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक्स अक्ष पे जो है 5 और ये वाई अक्ष पर 3, ये एक मैंने पॉइंट प्लॉट किया है। अब हम स्टूडेंट से यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो निश्चित रूप से वो बता सकता है कि 5 और 3। इसी प्रकार से मैं दूसरा पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। सपोज मैंने ये पॉइंट प्लॉट किया है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2 और 1। इस प्रकार से हम यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब यदि दो पॉइंट को मिला करके हमें कोई लाइन बनाना हो, दो पॉइंट से होकर के लाइन बनाना हो, तो हम इस लाइन का यूज करेंगे। अगर केवल दो पॉइंट तक ही हमें लाइन बनाना हो तो हमें इसका यूज करेंगे। और यदि हमें उसकी लेंथ के साथ बनाना हो, यदि लेंथ दी हो, और तो हम इस प्रकार का इसका यूज करेंगे। रे बनानी हो तो हम इसका यूज करेंगे, और वेक्टर अर्थात हमें एरो भी बनाना हो तो हम इसका यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सेगमेंट, इस पर चर्चा करता हूँ। मैं सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब ए से बी तक हम एक सेगमेंट दोनों को मिला करके एक लाइन बनाते हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ पर एफ को हम कुछ नाम दे सकते हैं। अब यदि मैं और दूसरे दो पॉइंट लेता हूँ, ये मैं पॉइंट पे गया, पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया। अब यदि मैं इसको एरो बताना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं वेक्टर को चूज करूंगा। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर वेक्टर को हम चूज करेंगे जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब यदि मुझे वेक्टर डायरेक्शन चाहिए डी से सी की ओर, तो मैं पहले डी से कहाँ तक जाऊंगा, मैं सी तक। ठीक है, तो ये हमारे इसके दो महत्वपूर्ण, जिसकी हमें विशेष आवश्यकता पड़ती है, केवल हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर लाइन, यदि हमें किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाना है तो हम इसका यूज करते हैं। इसका भी बहुत यूज होता है। मैंने इस पर क्लिक किया, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, सपोज ये यहाँ पर 11 और ये पॉइंट में क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर आ गई है। इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर पॉलीगॉन बनाना। यहाँ पर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ये हम सब बना सकते हैं। जिससे मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट लेने होंगे। ये एक पॉइंट लिया मैंने, फिर यहाँ से मैं इधर गया, ये दूसरा पॉइंट लिया, तीसरा पॉइंट लिया। इस प्रकार आप देखिए ये बन गया। इनके कोऑर्डिनेट भी जो है यहाँ पर साइड में देखिए कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब यदि कोई सर्कल हमें प्लॉट करना हो, एक बिंदु से सर्कल प्लॉट करना हो, तो हम इसका यूज करेंगे। हमें रेडियस के साथ में सर्कल प्लॉट करना हो तो इसका हम यूज करेंगे। जैसे एक पॉइंट से हमें सर्कल प्लॉट करना है, तो हमें ये एक पॉइंट दिया है, ये देखिए जहां तक प्लॉट करना हो उतना हम सर्कल यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। यदि हमें विथ रेडियस के साथ में सर्कल प्लॉट करना हो तो इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रेडियस लिख दी, सपोज मैंने लिख दी 3, और ओके पे क्लिक किया। इस प्रकार आप देखिए 3 सेंटीमीटर का एक हमें सर्कल प्राप्त हो गया। चलिए हम उसके दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो मैं एक नई विंडो ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने नई विंडो ओपन की है। अब हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एंगल का। अब एंगल के लिए हम 3 पॉइंट लेते हैं। ये मैंने लिया 1, 2 और ये 3 पॉइंट। अब इन तीनों को मिला करके हम एक सेगमेंट बनाते हैं कि दो दो लाइन बिंदु पॉइंट को मिला करके
मैंने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया। अब यदि हमें ए, बी और सी के बीच का एंगल मेजर करना है, तो मैं एंगल पे क्लिक करूंगा। पहले पॉइंट हम ए लेंगे, फिर बी लेंगे और फिर सी लेंगे। अब आप देखिए यहाँ इसके बीच का एंगल जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब इसी प्रकार इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है स्लाइडर का। जब हम कोई सिमुलेशंस बनाते हैं, तो सिमुलेशन में हमें एंगल को बढ़ाना, कम करना या किसी नंबर को बढ़ाना, कम करना, लेंथ को बढ़ाना, कम करने के लिए हमें स्लाइडर की आवश्यकता होती है। तो ये मैं स्लाइडर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कहीं पर भी हम जब क्लिक करेंगे तो ये स्लाइडर यहाँ पर आ जाएगा। अब स्लाइडर यदि नंबर के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे ले लें, एंगल के लिए चाहिए तो इसको क्लिक कर लें, इंटीजर के लिए चाहिए तो हम इसको क्लिक कर लें। सपोज मुझे एंगल के लिए चाहिए तो मैं एंगल कर लूँगा। यदि मुझे 0 से 90 डिग्री तक चाहिए तो 0 से मैं 90 डिग्री तक का यहाँ पर एक स्लाइडर बना दूँगा और ओके पे क्लिक करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर स्लाइडर हमारा चलने लगा। ठीक है? तो और भी बहुत सारे बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन मैंने अभी आपको केवल जो इम्पोर्टेंट्स जो हमारे टूल्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनका उपयोग करके हम बहुत आसानी से सिमुलेशन बना सकते हैं, क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं।